नमस्कार, स्वागत है आपका रामचरितमानस के वीडियो सीरीज़ में। जय श्री राम। वीडियो के इस अंक में आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 300 से आगे, जिसमें आप सुनेंगे प्रसंग बारात का जनकपुर में आना और स्वागत आदि। पिछले अंक में आपने सुना था दशरथ के पास जनक जी का दूत भेजना और अयोध्या से बारात का प्रस्थान। अब सुनिए आगे की कथा। अयोध्या में सबके हृदय में अपार हर्ष है और सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। तब सुमंत्र जी दो रथ बहुत ही सुंदर सजाकर राजा दशरथ के पास ले आए। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा, जो तेज पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया। घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में, बारात में, दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयाँ बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक अर्थात मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार ताल पर नचा रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। मछली, दही और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने से आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं शगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शुभ सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं।
ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शगुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए पड़ाव बनवा दिए, जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश और जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सुगंध के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीज़ें कवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। बाराती और अगवानी करने वाले आपस में बड़े प्रेम से मिले। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा और सुख इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। फिर वे सब उस ओर गए जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों ने अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए।
भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। इसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारातियों के हृदय को सुकून मिला। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं, जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिवजी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और दोनों सुंदर भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। जय श्री राम। इस वीडियो में आपने सुना बालकांड के दोहा संख्या 300 से 310 तक को सरल हिंदी भाषा में। आगे की कथा सुनने के लिए देखिए वीडियो का अगला भाग। श्री राम कथा को प्रेम और श्रद्धा के साथ कहने सुनने वालों का कल्याण हो। वीडियो के संबंध में आपके कोई सुझाव हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।